नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम आज डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा होनी है। अब आपके पास मुश्किल से 20 दिनों के आसपास समय बचा हुआ है। तो इस शेष समय को और बेहतर तैयारी करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट और ये एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट होंगे। परीक्षा में जाने से पहले इनको एक बार ज़रूर लगा लेना और इसमें जो भी डेटा हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो डेटा इन मॉक टेस्ट में दिया गया है, उस डेटा को कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ के जाना है। कितने मॉक टेस्ट कराएँगे, कहाँ यानी कि कौन से बैच में ये होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने ही एक नया नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है टेट के लिए और आप सबको पता है जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं में जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी की लगभग-लगभग 4000 के आसपास पोस्ट निकाली जाएँगी। इसके अलावा फिर से लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली हैं और भी कई सारी भर्तियाँ होने वाली हैं, जूनियर असिस्टेंट की होंगी। इन सारी की सारी भर्तियों के लिए आपके पास केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता है पेट 2026। इसमें अच्छा स्कोर लाइए और फिर इसके बाद इन वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। और लोअर पीसीएस की परीक्षा देने के बाद पूरा फ़ोकस आपका होना चाहिए टेट 2026 में। चूँकि आप ही में से कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका 0.5, 0.25 से रुका हुआ है लोअर पीसीएस के लिए। तो ऐसी गलतियाँ आगे ना हो, इस वजह से इस पेट को गंभीरता से लेना है और बहुत सारी भर्तियाँ होने वाली हैं इसी पेट से, ठीक है? सिलेबस आप सबने देख लिया होगा, जो सिलेबस हमेशा रहता है, वही सिलेबस इस बार भी है। इतिहास 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये टॉपिक्स दिए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए और सारा मैटर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आपको लगातार रिवीज़न करते रहना है। राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का पूछा जाएगा, भूगोल 5 नंबर का आएगा, अर्थव्यवस्था भी आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी और टॉपिक्स दिए हैं अर्थव्यवस्था में, साथ ही साथ संविधान, ये भी 5 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान ये भी 5 नंबर का होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। प्रारंभिक अंकगणित ये भी 5 नंबर का होगा, है ना? इसके अलावा सामान्य हिंदी 5 नंबर का होगा। ये टॉपिक्स दिए हैं कि आपको केवल इन्हीं टॉपिक्स पर कमांड करनी है, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। और इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी ये 5 नंबर का होगा। तर्क शक्ति यानी कि रीज़निंग 5 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे आपसे। समसामयिकी ये 10 नंबर पूछे जाएँगे, यानी 10 सवाल। भारतीय और वैश्विक, सामान्य जागरूकता ये स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। ये पूरे टॉपिक्स लिखे हैं, आयोग ने कह दिया है कि हम इनसे बाहर नहीं पूछेंगे और ये 10 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएँगे। हिंदी गद्यांश 10 नंबर, ग्राफ 10 नंबर और साथ ही साथ तालिका की व्याख्या, ये भी 10 नंबर। तो ये सिलेबस है पेट का। किसी भी प्रकार से आपको कमज़ोर नहीं होना है पेट 2026 में और कम से कम इतना स्कोर लाइए कि आप 98-99 परसेंटाइल के आसपास रहें, ताकि कोई भी भर्ती आए, उससे आप चूकें ना, है ना? नहीं तो बाद में फिर बड़ी मुश्किल होती है और दिक्कत भी होती है। कभी-कभी अ, काफ़ी बुरा भी लगता है कि बताइए 2 दशमलव 25 से रुक गया, 0.5 से रुक गया, है ना? तो ये नौबत ना आए इसलिए फिर 2026 में आपके पास बहुत समय है और आप इसकी तैयारी भरपूर कर सकते हो। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मुहर्रिर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है आयोग ने और ये बहुत अच्छा चांस है जिसने फॉर्म डाला होगा। और सिलेबस जो जारी किया है आयोग ने, सिलेबस में आप देख सकते हो बहुत लिमिटेड सिलेबस है। सिलेबस उस प्रकार का नहीं है कि जैसे आयोग ने दिया था लेखपाल के लिए, कि ऊपर से नीचे तक पूरा सिलेबस बड़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट दे दी थी। यहाँ पर 40 क्वेश्चन्स आएँगे हिंदी के केवल। रीज़निंग आएगी 20 नंबर की, सामान्य जानकारी आएगी 20 नंबर की, कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का और भू-विज्ञान और खनन संबंधी सामान्य जानकारी आएगा 10 नंबर का। बहुत छोटा सिलेबस है, आराम से तैयार हो सकता है और बहुत अच्छी पोस्ट है ये, मुहर्रिर की, ठीक है? अब आ जाओ जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि मॉक टेस्ट आपके कहाँ होंगे। तो 3 बैचेज़ आपको लोअर पीसीएस के मिल जाएँगे। आपने आई होप यहाँ से आप लगातार पढ़ भी रहे होंगे। एक बैच है कंप्लीट थ्योरी का, यहाँ से आपने पीडीएफ थ्योरी वाली डाउनलोड करी होंगी और आप पढ़ रहे होंगे। और दूसरा बैच कौन-सा है? दूसरा बैच है 10 प्रैक्टिस सेट बैच का, यानी 10 प्रैक्टिस सेट इसमें कराए गए थे। इसके अलावा टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट बैच, ये 3 बैचेज़ लोअर पीसीएस के लिए आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक? इन्हीं तीनों बैचेज़ में सबसे ऊपर एक फ़ोल्डर बना दिया गया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहला मॉक टेस्ट इसमें डाल दिया गया होगा, ठीक है? तो इसी में सबसे ऊपर फ़ोल्डर बनाया गया है 5 मॉक टेस्ट के नाम से, एडवांस लेवल मॉक टेस्ट। यहीं पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस बैच में भी मॉक टेस्ट कराए जाएँगे, 10 मॉक टेस्ट में भी आपको यही एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट होंगे
और जो कंप्लीट थ्योरी बैच है इसमें भी आपको ये मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप हमारे लोअर पीसीएस के किसी भी बैच से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये जो मॉक टेस्ट हैं एडवांस लेवल के वो यहीं पर आपको कराए जाएँगे, ठीक है? अलग से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हर बैच में होंगे। अब इसमें 2-3 बातें और मैं आपसे साझा कर लूँ, ताकि किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना रहे। ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये 80 नंबर पर आधारित होंगे। 80 नंबर पर क्यों? क्योंकि मैंने आपको 80 नंबर का ही सिलेबस करवाया है। इसमें डीआई हमने नहीं करवाई है और हिंदी हमने नहीं करवाई है। ये आप खुद से करिए। तो अब यहाँ पर 80 नंबर का जो मॉक टेस्ट होगा, देखो, इसमें होगा ऐसा कि आपको पता है साइंस और टेक, साइंस और जो टेक है, वो 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, ठीक? और इसके अलावा एनवायरनमेंट भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर साइंस एंड टेक के 20 क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं और एनवायरनमेंट के भी 20 क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो टोटल हो गए हैं आपके 100 क्वेश्चंस। इन्हीं 100 क्वेश्चंस पर आधारित, जिसमें से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा साइंस एंड टेक के और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट के, इनको इंक्लूड किया गया है और ये मॉक टेस्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला मॉक टेस्ट डाल दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करिए, अटेम्प्ट करिए। जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उसमें कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन सब के बारे में बताइए, ठीक है? और कल से हम इसका डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करेंगे। इस प्रकार से टोटल 5 मॉक टेस्ट करवाएँगे हम। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इसमें जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएँगी, एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए जाएँगे, जैसे इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा हम आपको देंगे और एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा देंगे। बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो सरकार ने हाल ही में जारी की हैं, बहुत से ऐसे पुरस्कार हैं एनवायरनमेंट में दिए गए हैं सरकार के द्वारा या वैश्विक स्तर पर। यहाँ से सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है? किसी भी फैक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। करना क्या है आपको? जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर डेटा दिया जाएगा, उसे कम से कम 3 से 4 बार रिवीज़न कर ही लेना है और इसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, ठीक? तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 से। धन्यवाद।